लगाने वाला हूँ वैसी आग शायद तुम्हारे अंदर कभी लगी ना हो। ये बात तुम्हें इस वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगी। और आग ना लगे तो वीडियो पर डिसलाइक मारकर सीधा चैनल छोड़ देना। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो तुम कितने सालों से सोच रहे हो कि मैं करूँगा, लेकिन अभी तक तुम उसके बारे में सोच ही रहे हो। याद रखना, सिर्फ सोचते रहने से हासिल तो कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा टाइम, एनर्जी और उस चीज़ को करने की जो जिद तुम्हारे अंदर है उसको भी खो दोगे अगर तुमने वक्त पर शुरुआत नहीं की। जो भी तुम करना चाहते हो और जिसके बारे में तुम 2 से 3 साल से सोचते आ रहे हो या फिर उससे भी ज़्यादा समय से, अगर उस चीज़ को तुमने उसे वक्त पर शुरुआत नहीं किया होता शायद तुम सोच भी नहीं सकते तुम कैसे मुकाम पर हो सकते थे। कई लोग बोलते हैं कि हम सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त आएगा तो हम शुरुआत करेंगे। मैं ऐसे लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूँ, दोस्तों सही वक्त खुद से नहीं आता और किसी भी काम को शुरू करने के लिए हर वक्त सही होता है। बस तुम्हारे अंदर वो इरादा व जिद होनी चाहिए उस काम को शुरू करने की। उस दिन मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने एक लाइन पढ़ी जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगी इस टॉपिक से। वहाँ पर उन्होंने विनर और लूज़र के बीच में एक फ़र्क बताया। विनर माइंडसेट का जो बंदा होता है उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो उस आइडिया को 1 महीने के अंदर एक्सिक्यूट करता है, उस पर कोई एक्शन लेता है। वहीं जो लूज़र माइंडसेट का जो बंदा होता है वह 6 महीने के बाद भी केवल उस आइडिया पर सोचता रहता है। इसी एटीट्यूड और इंस्टेंट एक्शन लेने की वजह से विनर माइंडसेट वाले लोग बहुत सारी चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कभी गलत नहीं होते, गलती उनसे भी होती है, पर उस गलती से सीख मिलती है। वह सीख उन्हें अगली गलती करने से रोकती है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को शुरू करके फेल हो जाना 100 गुना अच्छा है सिर्फ सोचते रहने से। और एक बात बताऊं, हर चीज़, हर आइडिया में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट हमेशा होता है, और अगर ज़्यादा सोचोगे तो आपको इतने सारे नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे कि आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार नेगेटिव पॉइंट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पर वह आपको ढूंढने पर मिलता है। जब आप शुरुआत करोगे तो आप सॉल्यूशन भी ढूंढ लोगे, तो शुरुआत करने से पहले आप ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी निकाल लोगे। आई एम 100% श्योर आपके अंदर वह कभी मोटिवेशन नहीं आएगा उस काम को शुरू करने का। क्योंकि दोस्तों जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी हैं वह कभी ना कभी किसी के आइडिया की, चाहे वो एक छोटा सा पेन हो या फिर एरोप्लेन, यहाँ पर आइडिया से लेकर इन्वेंशन तक का सफ़र इन लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा। कई सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बट इन चैलेंजेस के डर से ये लोग पीछे हट गए होते शायद इनके इन्वेंशन को भी, और इन्हें भी कोई जानता। सोच समझकर किसी भी चीज़ को शुरू करना अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा सोच समझकर उसकी शुरुआत ही ना करना ये गलत बात है, और इसका पछतावा बंदे को टाइम निकलने के बाद पता चलता है। इसीलिए टाइम निकल जाए उससे पहले चौका मार दो, क्योंकि यार शुरुआत करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाओगे। पर याद रखना, ये हार तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि इस फेलियर से जो भी तुम सीखोगे दुनिया का कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। और अगर जीत गए तो अपने डिसीजन पर नाच करोगे। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, शुभम भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, या फिर मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, उनमें से बहुत सारे लोगों की ये सिर्फ एक विश होती है, एक इच्छा होती है, जो कि दूसरे सक्सेसफुल बंदे को देखकर इनके अंदर पैदा हो जाती है। और याद रखना, जब ये विश, ये तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। सिर्फ सोचते रहोगे और उस काम को कल पर टालते रहोगे। पर जिस दिन तुम्हारी विश, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ज़रूरत बन जाएगी, चाहिए मतलब चाहिए, करना है मतलब करना है, उस वक्त तुम सोचना छोड़कर उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। और रिजल्ट सिर्फ सोचने से नहीं कुछ करने से आते हैं। एम्पायर सिर्फ सोचने से नहीं कुछ करने से बनते हैं, और हिस्ट्री सिर्फ सोचने से नहीं एक्शन लेने से बनती है। आज आपके पास एक मौका है, यह वीडियो देखने के बाद वापस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खो जाओगे, या फिर 10 साल बाद पछतावा करने बैठोगे, काश उस वक्त मैंने शुरुआत किया होता तो आज कुछ और ही होता। या फिर आज जी जान लगा दो जो सोचा है उसे हकीकत में उतारने के लिए। चॉइस इज़ ऑल योर्स। ब्लड मोटिवेशन के मोटिवेशन को अपने व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं सभी को भेज दो, ताकि वो सोचना छोड़कर कुछ कर सकें। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।